вижу। तो ये है कुछ डिस्टर्बिंग कॉमिक्स बुक्स। इनकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है जिसे पढ़ने के बाद लोग ज्यादातर ट्रोमोटाइज हो जाते हैं। ये 6 कॉमिक्स का कलेक्शन है। मेरी वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ एक ही है, मेरी ऑडियंस सिर्फ बड़े लोगों की है, जैसे कि तुम चार्ट के अंदर देख सकते हो। तो ये वीडियो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अजीब का मतलब है जो कि इस कॉमिक बुक का नाम भी है, वो चीज जो दूसरे लोगों से अलग है या फिर अजीब हो। लाइक ए रॉन्ग टर्न मूवी। वो लोग थे लोगों को ब्रूटली टॉर्चर करते थे और उन्हें मारते थे। कॉमिक की स्टोरी स्टार्ट होती है, 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि जंगल से होती हुई घर जा रही होती हैं। अभी उनकी नजर एक पुराने घर के ऊपर पड़ जाती है। यही चीज उनकी सबसे बड़ी गलती थी और आखिरी भी। घर के अंदर से उन्हें एक छोटी सी गुड़िया मिलती है। वो गुड़िया को लेकर बाहर आती है कि फ्रेंड को किसी बंदे ने सर पर मार बेहोश कर दिया। ये आम इंसानों से काफी ज्यादा अजीब शक्ल का था। तो पहले वाली लड़की को वो एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। वो बॉक्स की दरार के अंदर से देखती है तो वो देखती है अजीब सी दिखने वाला आदमी उसकी फ्रेंड का रहा होता है। और जब वो लड़की होश में आ जाती है तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो ये उसे भी पकड़कर उस बॉक्स के अंदर डाल देता है। उस दूसरी लड़की को बाहर निकाल लेता है और उसके साथ भी वो जबरदस्ती करके वो सब करने की कोशिश करता है। सब करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता। वो उस लड़की को एक टेबल के ऊपर बांध देता है, उसके मुंह के अंदर बेल्ट डाल देता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है, यहाँ तक कि वो उसके में भी कांटा घुसेड़ देता है। उसकी फ्रेंड के सामने वो उसे टॉर्चर करता हुआ उस लड़की के साथ ही वो सब करता है। आखिरी पेज पे तो वो कुछ ऐसा करता है कि एक भाला लेता है और उसके उस जगह पर डाल देता है। इसका नाम ही कितना अजीब है, तो सोचो ये कितना ज्यादा अजीब होगी। हालांकि ये वॉल्यूम 2 है, अभी तक तो 6 पर भी नहीं पहुंचे हम। समझ नहीं आ रही मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, लेकिन मुझसे जितना भी हो सके मैं तुमको थोड़ा बताता हूं। स्टोरी की शुरुआत में हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो कि घूमने के लिए किसी आइलैंड पे जा रही होती हैं। उनमें से एक लड़की का बॉयफ्रेंड एक बोट के जरिए एक टापू के ऊपर लेके जा रहा होता है। वे रास्ते में सामने से एक बोट आती है। बोट पे 2 बंदे होते हैं, उन्हें बंदूक दिखाकर बोट रोकने को कहते हैं। उन्हें मार धमकाकर एक शिप के ऊपर ले जाते हैं। उनमें से एक लड़की के बलून कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं, तो एक बंदा उसके साथ वो सब करने लग जाता है। पीछे से उस शिप के अंदर से बहुत सारे आदमी निकल के आते हैं। टोटल 8 लोग मिलकर उसके साथ वो सब करना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा बुरा तो वो दूसरी लड़की के साथ होता है। उनमें से एक आदमी एक मशीन सी लेकर आता है और मुझे नहीं पता ये किस तरीके की मशीन थी। ये मशीन कैसे वर्क करती है उसके बारे में तुम खुद जाके पढ़ लेना। सबसे पहले तो वो उस लड़की के नैप के ऊपर मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम समझ गए होगे, स्क्रू वाला पेज सा लगा देता है। उसकी उस जगह के ऊपर भी एक पाइप सी लगा देते हैं। यहाँ तक कि जो मिल्क पंप वाला होता है वो भी उसके वहाँ पर लगा देते हैं। मशीन के ऊपर बिठाते हैं जो कि नीचे से नोकेली थी और उसके मुंह में भी एक पाइप डाल देते हैं। मैं तुम्हें ना चाहते हुए उसके पैनल बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता, अगर तुम देख लो तो फुल्ली ट्रोमोटाइज हो जाओगे। जब वो मशीन चलाते हैं तो वो एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है। ये तो मैंने बस तुम्हें एक अंदाजा लगाने के लिए बता दिया। तीसरी लड़की अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए जाती है, तभी वो उसे भी पकड़ लेते हैं। उसके साथ वो सब करते हैं, उसे एक स्टिक से मारते हैं। इतना ज्यादा मार देते हैं कि जिससे वो पूरी तरह से लाल हो जाती है। ये सब लोग यहीं पर नहीं रुकने वाले थे, उसके साथ और भी ज्यादा कुछ बुरा करते हैं। शायद मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए, मैं आगे नहीं बता सकता। उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, उसके साथ तो और भी ज्यादा बुरा करते हैं। उसका वो हिस्सा काट कर एक लड़की के साथ जोड़ देते हैं। स्वीट रिवेंज नाम से ऐसा लगता है जैसे कोई स्वीट सी चीज होगी, जैसे बोलने में लगता है स्वीट रिवेंज। कहूँ तो जिस जॉनर के अंदर हम अब एंटर कर चुके हैं, चीज का तो बस इसका नाम ही है। के अंदर एक लड़का होता है जिसकी एक एक्स होती है, उसके कारण ही वो जेल के अंदर गया था। जेल से बाहर आने के बाद वो अपनी एक्स को पकड़ लेता है। इसके पैनल तो मैं बिल्कुल नहीं दिखाने वाला, जितना हो सके उतना बताता हूँ और थोड़ा दिखाता हूँ। अपनी एक्स का हाथ पैर बांध देता है और उसका ना शुरू करता है। उसके बाद उसे एक रस्सी से उल्टा लमका कर उसकी उंगलियों को अपनी एक सुई से सिलने लग जाता है। तो माउस ट्रैपर लेता है, उसकी दोनों साइड लगा देता है। वो वहां पर लगा देता है। उस होल के अंदर वो उसकी हील डाल देता है। कंटिन्यूसली उसे बहुत बुरी तरह से मारना शुरू करता है। मुंह पे टेप लगाता ताकि वो चिल्ला ना सके। इस तरफ उसकी बहन अपनी बहन को हर जगह ढूंढ रही होती है। पुलिस वाले से जाके भी कंप्लेंट करती है कि मेरी बहन मिसिंग है। लेट करने के बाद जब वो घर जा रही होती है तभी वो बंदा उसका पीछा करने लग
आता है, गली के नुक्कड़ में उसे पकड़ लेता है और उसकी बहन की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारी बहन को देखा है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए। उसकी बहन को भी किडनैप करके उसको भी उसी जगह के ऊपर ले आता है। अब उसकी बहन के सामने ही उसकी छोटी बहन के साथ ही वो सब करना शुरू करता है। प्लास की मदद से उसकी बहन की उंगलियों को वो काट देता है। आखिरी वाली पेज में तो वो कुछ ऐसा करता है कि जिसे देख कर ही आंखें फट जाएं। उसकी बड़ी बहन के उस जगह के ऊपर की छोटी बहन के लिप्स को ही टाके से जोड़ देता है। उसके होठ को उसके साथ सिलने के बाद वो उसको कंटिन्यूस करता है। यार आखिर में एक पुलिस तो आई जाती है। हॉरर हॉल, कितना अजीब नाम है ना, जैसे कोई भूतिया कहानी हो। ऐसा नहीं है, ये स्टोरी काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। इस कहानी में हम एक आदमी को देखते हैं, अपने घर के अंदर ये एक तहखाना बना के रखा होता है। तहखाने के अंदर उसने काफी सारी लड़कियों को पकड़ के रखा होता है। तहखाने के अंदर सबसे पहले एक लड़की को निकालता है और एक पिलर के साथ बांध देता है। उसके बाद एक कांटेदार तार के साथ उसकी अच्छी खासी धुलाई करता है। उस लड़की से मारते वक्त ये भी कहता है कि तुम डांस करो, मुझे देखना है तुम कैसे करती हो। उसके बाद वो लोहे की तार को एक के साथ लगाकर उसके अंदर भी डाल देता है। उसके साथ वो सब करके उसे वहीं पर बांध कर उल्टा लमका देता है। जब उसका मन भर जाता है तो फिर से किसी और लड़की को निकालता है उस तहखाने के अंदर से। स्टोरी के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, तुम खुद जाके देखना उसके साथ क्या क्या चीजें अजीबोगरीब होती हैं। हर एक होस्टेस के साथ बड़ी अजीबोगरीब चीजें करके उससे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। एक बार तो एक लड़की के साथ वो हुक के जरिए उसके उन जगहों के ऊपर लगाकर उल्टा लमका देता है। सबसे आखिरी वाली के साथ वो तो सब बहुत ज्यादा बुरा करते हैं। केवल 17 साल की होती है, वो अपने और 2 दोस्तों को बुला लेता है। उस बच्ची के साथ ऐसी हॉरिबल चीजें करते हैं जिसे बोलना भी मेरे लिए नामुमकिन है। उसके शरीर के ऊपर काफी सारे कट लगाते हैं और उसके साथ वो सब करते हैं। परवटिस, समझ गए होंगे इसका मतलब क्या हो सकता है। इसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है लेकिन फिर भी कुछ कम नहीं है, तुम्हें काफी डिस्टर्ब कराने के लिए। ये कहानी एक बाप और उसके बेटे की है। एक दिन उसका बाप एक जंगल से एक लड़की को पकड़कर घर ले आता है। उसका बाप अपने बेटे को उस लड़की को दिखाते हुए कहता है, देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ आज। वो लड़की अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका बेटा होता है वो उससे कहता है कि देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे कपड़ों के नीचे क्या है। दोनों मिलकर उसके कपड़े उतार देते हैं। वो कहते तुम्हारे तो बहुत ज्यादा छोटे हैं। तभी उसका बेटा लड़की के साथ वो सब करना शुरू कर देता है। तो उसका बाप कहता है कि मैं तुम्हें एक डॉगी बना के रखना चाहता हूँ, तो जल्दी करो जो भी करना है। बट उसके बाप को ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा मजा आने लग जाता है। तो वो दोनों मिलकर ही उसके साथ वो सब काम करना शुरू कर देते हैं। वो उसे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं और उसके ऊपर थूकते भी हैं। वो लड़की उनसे काफी ज्यादा भीख भी मांगती है कि उसे छोड़ दिया जाए। एक बार तो वो ऐसा करते हैं कि वो टॉयलेट के अंदर ले जाकर उसे बोलते हैं कि तुम ये शिट खाओ। जबरदस्ती उसका टॉयलेट में मुंह ही दे देते हैं। टॉयलेट ब्रश उसके उस जगह के ऊपर डाल देते हैं। जैसे तैसे वो लड़की अपने बचाव से उस बंदे को मारकर घर से ही भाग जाती है। एक बार तो वो भागती है लेकिन उसका बाप पीछे से आके उसे फिर से पकड़ लेता है। वो चाकू होता वो सीधा जाके उस जगह के ऊपर घुसेड़ देता है और उसके शरीर पे काफी ज्यादा कट लगाता है। तभी उसका बेटा अपने बाप को ये सब करते हुए देख लेता है, सीधा भागते हुए अपने डैड के एक चपेट लगाता है। गुस्से में आकर वो बाप अपने बेटे को ही चाकू मार देता है। बेटा वही चाकू निकाल कर उसके बाप का भी गला काट देता है। थर्ड पार्टी, हाँ सही कहा तुमने। और ये है इसकी 6 वॉल्यूम जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग और वियर्ड है। आप इस पार्ट तक पहुंच गए हैं तो तुम्हें बधाई हो, ये चीज आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो की फाइनल वॉल्यूम हम देखते हैं। तो इस स्टोरी में होता है ऐसा कि हम 5 लोगों को देखते हैं, 3 लड़कियां और 2 लड़के, जो कि जंगल में एक मेंशन की ओर जाते हैं पार्टी करने के लिए। उस मेंशन के अंदर उनके कुछ और दोस्त भी होते हैं, पर दूर खड़े जंगल के शिकारी उन्हें दूर से देख रहे होते हैं। वो दूर खड़े देख कर कहते हैं कि आज मेंशन में लाइट कैसे जग गई। और तभी वो लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा होता है तब वो भाला आता है और सीधा उसके गले के अंदर ही घुस जाता है। सभी दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो सब जब कर रहे होते हैं, सभी शिकारी घर के अंदर घुसकर उन सब लड़कों को एक एक करके मारना शुरू करते हैं। एक की तो सीधा गर्दन उड़ा देते हैं और दूसरे के तो सीधा पेट की आर पार करते हैं। वो उन लड़कियों को नहीं मारते, वो उन सब लड़कियों को पकड़ लेते हैं। उनके बॉयफ्रेंड के जो सर होते हैं उन्हें एक रस्सी के साथ बांध कर लटका लेके जाते हैं। तुम्हें लगता है कि ये वर्स्ट पार्ट है? अरे नहीं, इससे आगे जो चीजें होने वाली हैं समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमको कैसे समझाऊं।
वो एक लड़की को वहाँ से भगाते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम भागो और हम तुम्हें ढूंढेंगे। लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, उन सब के सर एक दीवार के ऊपर लगा देते हैं, ट्रॉफी की तरह शो करवाते हैं। और एक बार तो एक लड़की के जो बॉल्स होते हैं वो उन्हें उसके होठ के साथ ही सिल देते हैं। भाग रही जंगल में जो लड़की थी वो पकड़ी जाती है और वो उसके पाँव काट देते हैं और उसके साथ वो सब करना शुरू करते हैं। किसी को भाले मार मार के टॉर्चर करते हैं और किसी के ऊपर बाथरूम कर करके उससे जलील करते हैं। एक बार तो ऐसा करते हैं कि एक पाइप लगाकर उसके पीछे उसके अंदर रैट को छोड़ देते हैं जब तक वो अंदर से बाहर ना आए। उनके बॉयफ्रेंड के वो सब काट कर उनके मुंह के अंदर डाल देते हैं और उसके साथ वो सब करना फिर से चालू करते हैं। अब मुझे लगता है मुझे यहीं रुक जाना चाहिए, इससे आगे मैं नहीं बता सकता आगे क्या क्या चीजें होती हैं। जब मैंने ये पढ़ा था तो मेरा सच में दिमाग खराब हो गया था। किसी को डिप्रेशन में जाना तो वो ये सब चीजें झेल सकता है, लेकिन मेरे से तो और नहीं झेला जाएगा। यार कहानी के अंत में तो कुछ ऐसा होता है, वो लड़की भागते हुए एक पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच जाती है। वो पुलिस अफसर भी मेल थी। एक बार तो कहती है आप शांत हो जाएं तो हम संभाल लेंगे, लेकिन वो इंसान ऐसे थे कि पुलिस स्टेशन की लाइट के फ्यूज ही उड़ा देते हैं। तो अब यहीं से पता चला लो कि उसके साथ अब क्या क्या चीजें बुरी होने वाली हैं। इसके साथ इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस तरह के जॉनर पसंद है कि नहीं। पार्ट 2 की डिमांड तो बिल्कुल ही मत करना, मुझसे और नहीं होगा। तो अब हम मिलते हैं सैटरडे या संडे को। तब तक के लिए मेरी बाकी की वीडियो देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आरिगातो गोजाइमासु।